सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया था अपना बिजनेस लॉ का सर्टिफाइड आंसर कॉपी। उसी तरह आज का जो वीडियो होने वाला है वो सर्टिफाइड आंसर कॉपी ऑफ अकाउंट्स होने वाला है, जो कि सितंबर 24 अटेम्प्ट का मेरा है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने बारीकी से देखा होगा हर एक पॉइंट को समझ के विदाउट एनी स्किप, उसी तरह इसको भी विदाउट एनी स्किप फुल वीडियो देखना, जिससे जो नेसेसरी पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपका मार्क्स को कटने से बचा सके, वो आप स्किप ना कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा सर्टिफाइड आंसर कॉपी सीए फाउंडेशन सितंबर 24 का अकाउंट्स का है। तो मैं अपना सर्टिफाइड आंसर कॉपी का डिटेल एनालाइज करूंगा विदाउट आप स्किप। इसको फुल देखना और समझना कि हाँ मैंने क्या रॉन्ग किया, और वो आप एग्ज़ाम में रॉन्ग ना करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा, मेरे रिज़ल्ट में मार्क्स है 64, और इसमें 63.5 है। मतलब ये है कि इसमें कोई ग्रेस नहीं मिला, वो राउंड ऑफ करके 64 ही मुझे मार्क्स मिला है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पेज तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है आपका ट्रू फॉल्स से। तो ट्रू फॉल्स में क्या था कि जो क्वेश्चन पहला था ना, ट्रू फॉल्स का पहला ही वाला ट्रू फॉल्स, वो लास्ट में बैलेंस हो जाता है कि नहीं, उस हिसाब से। ठीक है, तो मैंने ट्रू कर दिया था, जो कि नेवर बैलेंस होगा, तो इसमें फॉल्स होगा। और बाकी बात तो आप देख सकते हो, और बाकी बात तो इसमें कोई रॉन्ग है नहीं। हाँ, ये 6 मार्क्स का है, हर एक का 2-2 मार्क्स होता है। तो जैसे कि 2 नंबर में मुझे 2 मिला है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, आपको जो मेन पॉइंट्स होता है ना, उसको हाईलाइट करना। हाईलाइट मतलब क्या है, उसके नीचे अंडरलाइन दे देना है, जिससे क्या है उतना कॉपी चेकर के पास टाइम नहीं रहता है। तो वो क्या करेगा, जस्ट आपका जो मेन पॉइंट है वो देख देख के आपका जो है मार्क्स देगा। जैसे इसमें क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने हाईलाइट किया, ठीक है ना, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल वगैरह, इस हिसाब से मैंने इसमें किया है। ठीक है, तो हाईलाइट्स आपको कर देना है जो जो मेन पार्ट होता है आपका पॉइंट का। ठीक है, तो उस हिसाब से। और तीसरा नंबर 1.5 में भी उनका जो आंसर की होगा वो मेरा आंसर से मैच नहीं किया होगा, तो उस हिसाब से 1-2 पॉइंट छूटा होगा, तो उस हिसाब से 1.5 मिला है। ठीक है, और फिर 2 मिला है, 2 मिला है, इसमें एक 1.5 वापस से मिला है। तो वही हिसाब से आपको वही है कि आपको जो मेन वर्ड्स होता है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये आपका 1 का ए का मुझे मिला है 9 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि 12th का होता है, 12 मार्क्स का होता है, 6 क्वेश्चन होता है 2-2 मार्क्स का, तो 12 हो गया, तो मुझे 9 मिला, मतलब 3 मार्क्स में मेरा कट है। उसके बाद आपका आता है 1 का बी पार्ट, जिसमें थ्योरी होता है। थ्योरी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं होता है कि हाँ भाई ये पूछेगा, बट कुछ भी पूछ सकता है आपसे थ्योरी पर, लेकिन बुक का ही पूछेगा। ठीक है, तो जैसे कि बुक कीपिंग और अकाउंट्स में डिफरेंस पूछा गया था, तो ये तो मैं करके नहीं गया था। जैसे मुझे 11th-12th में जो पढ़ा था, जो याद था, मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे इसमें 2 मार्क्स मिला है। ठीक है, इसमें जस्ट मैंने जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर दिया, जिस हिसाब से मैंने आपको बोला था, उसी हिसाब से वो देखो पॉइंट के सामने आपका राइट देके मेरे को इसमें मार्क्स मिला गया, जो कि ये 4 मार्क्स का था, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिला है, मतलब 2 मार्क्स डिडक्ट हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 1 का सी, जिसमें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 4 एंट्री पूछा गया था। तो उस 4 एंट्री में से मुझे 2 एंट्री का ही मार्क्स मिला है। ठीक है, तो और तो मुझे मार्क्स मिला नहीं है, जो कि 1 का सी का स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें 2 ही मार्क्स मिला है मुझे, और मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है 1 नंबर का जितना भी सब पार्ट्स है, 1 का ए बी सी। ठीक है, 1 का ए में क्या था, ट्रू फॉल्स था, बी में क्या था, थ्योरी था, और सी में आपका क्या था, कोई एक क्वेश्चन था। जरूरी नहीं कि ये जो सी में क्वेश्चन है ये रेक्टिफिकेशन का भी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इन्वेंट्री का पूछ सकता है कि नहीं, या कुछ भी पूछ सकता है आपसे, छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो जर्नल एंट्री पूछ ले, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, वो छोटा सा कोई क्वेश्चन आपको डाल देगा इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से है। तो 1 नंबर में मुझे मिला है 13 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो 7 मार्क्स इसमें कट गया मेरा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है BRS का। ठीक है, बिल 10 मार्क्स का था, तो ये 10 में से मुझे 10 मार्क्स मिला है, ये मेरा राइट था। ठीक है, और कितने जन बोलते हैं कि भाई किस हिसाब से लिखना है, प्लस माइनस मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो आप, मैंने प्लस माइनस मेथड यूज़ किया है, या आप जैसे होता है ना कि सारे जो भी प्लस आइटम्स है उसको एक जगह ऊपर में लिखना, उसके बाद माइनस को एक साइड में लिखना, उस हिसाब से भी कर आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो जो आंसर है, देखो आंसर ये है और ये सेम था, तो इस हिसाब से मैंने एक्चुअली क्या किया था कि इसका जो आंसर है ना, क्वेश्चन पेपर में लिख लिया था, तो घर आके मैं चेक कर लेते, ये मेरा राइट था। ठीक है, चेक मतलब घर आके जब एग्जाम सारा कंप्लीट हुआ तब चेक किया था, उस टाइम नहीं चेक किया था, इस हिसाब से है। ठीक है, तो ये मेरा राइट है। उसके बाद 1 का बी, अच्छा, तो देखो ये मैंने रॉन्ग कर दिया था, इसमें मैंने 1 का बी लिख दिया, जो कि ये 1 का बी है नहीं। इसमें 4 मार्क्स मिला है,
अच्छा 3 और 4, हाँ ये मैंने रॉन्ग कर दिया था। देखो इसमें मैंने एक रॉन्ग कर दिया था, वो ICI का वो क्या बोलते हैं, मेरे पे थोड़ा दुआ हो गया तो जो हिसाब से मुझे मार्क्स मिल गया, ठीक है। इससे मेरा मार्क्स मिलता नहीं। इसमें देखो मैंने क्या किया, 1 का B आंसर लिखा है, लेकिन ये 1 का B नहीं है, ये है 2 का B, है ना। तो उस हिसाब से लेकिन चेक हुआ है, तो उस हिसाब से इसमें भी मेरा 10 मार्क्स का था, जिसमें मुझे 2 मार्क्स मिला, जैसा कि आप देख सकते हो। 2 का B में 4 मार्क्स मिले, ठीक है, 4 आउट ऑफ 10 मिले, तो इस हिसाब से मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इसमें मुझे मालूम था कि इसका जो एंट्री वगैरह है ना वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था मेरे से, लाइक जो अमाउंट होता है ना डिस्काउंटिंग वगैरह का, तो वो रॉन्ग हो गया था, लेकिन मार्क्स वगैरह मुझे मिला है इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से है। उसके बाद आपका वर्किंग नोट शुड भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नोट ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप कुछ भी कर रहे हो, वर्किंग नोट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। देखो वर्किंग नोट का भी आपको मार्क्स मिलता है, मैं आगे बताऊंगा किस हिसाब से मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है 6 का A। जैसा कि मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो, वो अटेम्प्ट करो जो कि आपको आए, लेकिन वो अटेम्प्ट करना जिसका सारा सब पार्ट सबको आए। ऐसा नहीं कि 1 का A कर रहे हो, 2 का B कर रहे हो, ऐसा नहीं। सारा सब पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको जाना है दूसरे क्वेश्चन में। तो मैं 1 किया, फिर 2 किया, फिर मैं 6 कर लिया। 6 हो गया कि ये 15 मार्क्स का था, हाई वेटेज का था, ठीक है, हाई मार्क्स का था, और ये मुझे आता भी था, ठीक है। तो मैं सोचा कि हाँ चलो इसको कर लेते हैं। तो उस हिसाब से 6 का A मैंने किया, जो कि जर्नल एंट्री था, सिंपल था, शेयर का। तो ये मैंने किया। तो इसमें भी मुझे देखो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा लाइक कंजूसी कर दिया, जिसमें मैंने स्पेस वगैरह नहीं छोड़ा। आपको स्पेस छोड़ना, अच्छा से नीट एंड क्लीन करना, जो कि प्रेजेंटेशन आपका हेल्प करता है प्रेजेंटेशन करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से वो करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अभी बोला था कि वर्किंग नोट शुड भी क्लियर होना चाहिए, और वर्किंग नोट का भी मार्क्स मिलता है। देखो वर्किंग नोट के सामने मेरा राइट है, ठीक है, मतलब ये वर्किंग नोट भी चेक हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद से अगर आपको कोई भी लाइक नोट्स अगर एज्यूम करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ना डेट नहीं दिया गया कोई क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आपको एज्यूम करना है कि भाई दिसंबर का एंडिंग डेट होना चाहिए या मार्च का, या कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन आप एज्यूम करना चाहते हो, तो वो मन में नहीं रखना है, आपको वो मन का बात पेपर में उतारना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि नोट में लिखा है एज्यूम दैट शेयर आर नॉट इशू। तो इसमें मैंने लिखा कि भाई शेयर इशू वगैरह नहीं हुआ, तो मैंने इसका कोई एज इट इज़ मतलब इसका कोई एंट्री वगैरह कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या, फिर रिमेनिंग करके वो साइड में कर दिया कि भाई आधा पार्ट साइड में आप जाके देख सकते हो। तो आधा पार्ट था, तो इसमें आई थिंक मुझे मार्क्स 0.5 आई थिंक कटा होगा। अच्छा 0.5 यहाँ कटा है और 0.5 नीचे कटा है, ठीक है। आई डोंट नो क्यों कटा है, आई थिंक, और एंट्री तो वगैरह तो राइट है यार, क्यों कटा है मुझे नहीं मालूम। तो इसमें 0.5 कटा है और ये आपका नीचे में 0.5 मेरा कटा है, ठीक है। तो इस हिसाब से 15 मार्क्स का था, लेकिन इसमें 14 मार्क्स मिला है मुझे, ठीक है, उस हिसाब से है। और इसमें क्या होता है कि शेयर का क्वेश्चन में और एक दिक्कत आता है कि इसका जो नरेशन बीइंग मतलब नरेशन होता है ना, आपको क्या नरेशन कर लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपका नरेशन एकदम लाइक एज इट इज़ बुक में लिखो कि इतना शेयर था, इतना रुपया करके इशू हुआ, इतना नहीं लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो हर एंट्री में मेरा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का एंट्री किया, तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ठीक है ना। तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें बीइंग फाइनल कॉल मनी, मतलब सिंपल एंट्री लिखा जितना, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है कि हाँ भाई लिखो, नहीं तो और भी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने प्रायोरिटी दिया। लेकिन आपके पास टाइम रहे ना तो आप अच्छे से लिखना, ठीक है। आई थिंक इसमें जो 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, मे भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कहाँ डिडक्ट हुआ है, कोई एंट्री वगैरह तो इसमें रॉन्ग है नहीं, हो सकता है। तो उसके बाद आपका आता है ये 6 का B पार्ट, ठीक है। 6 का A किया, फिर 6 का B किया, जो कि वापस से आपका थ्योरी टाइप में था, थ्योरी क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको डिफरेंस बताना था पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में और परफेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, जो कि था 5 मार्क्स का। लेकिन इसमें मुझे 6 का B में मुझे 3 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स कट गए थे, डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे मार्क्स मिला, यहाँ देख सकते हो, जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हिसाब से आपको भी करके आना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में और हर वीडियो में मैंने 2-3 बार आपको सर्टिफाइड आंसर कॉपी का वीडियो दिया है मैंने। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जो भी आप क्वेश्चन को लिखो ना, तो आपको मिडल, ठीक है, जिससे क्या है कि ना आप साइड में लिखोगे तो आपको ज़्यादा प्रेजेंटेशन होगा और कन्फ्यूज नहीं होगा जो भी कॉपी चेकर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है अपने एग्जाम में भी। उसके बाद आपका आता है 3 का A। तो 3 का A में क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। तो इस फाइनल अकाउंट में क्या है कि मेरा एक एंट्री रॉन्ग हो गया था और 10,000 का डिफरेंस आ रहा था, और बाकी बात ठीक था, तो इस हिसाब से था। तो इसमें मैच वगैरह कुछ किया नहीं है। तो ये आपका था 3 का A। तो 3 का A में मुझे मिला है 6 मार्क्स, मतलब 6 आउट ऑफ 10 मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे इसमें मिला है। और इसमें क्या है कि ना आपको
जो आपका वर्किंग नोट होता है ना, ये सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एमपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर हुआ, फाइनल अकाउंट हुआ, इन्वेंट्री हुआ, ये सब जो चैप्टर है ना, इसमें आपको भरपूर एंट्री का मतलब भरपूर आपको वर्किंग नोट करना है, ठीक है। वर्किंग नोट में इसमें कंजूसी मत करना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो वर्किंग नोट मैंने किया है, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 है ना, 3, 4, इस हिसाब से जितना वर्किंग नोट हो सका उतना किया। मतलब ये है कि आपको कोई भी मतलब देखो ईजी है, अगर कोई जैसे आउटस्टैंडिंग वगैरह का है, प्रीपेड वगैरह का छोटा मोटा आप यहाँ डाल सकते हो, लेकिन मैंने ये छोटा से छोटा एंट्री भी पीछे किया है। मतलब आगे जो आप सम्स कर रहे हो इसमें नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डायरेक्ट एंट्री और अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी वर्किंग होगा वो सब पीछे होगा पेज के, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ किया है, ठीक है। और ये देख सकते हो अब यहाँ से वर्किंग नोट शुरू होता है, तो वर्किंग नोट 1, 2 और फिर ये 3, 4, ये पूरा पेज आपका इसी का है, वर्किंग नोट वगैरह का ये, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। उसके बाद आता है 3 का बी, ठीक है। 3 का ए क्या था, अब ये 3 का बी आता है, ये भी आपका पार्टनरशिप में से था, ठीक है। तो इसमें भी देखो किस हिसाब से मैं किया। इसमें एक और ट्रिक्स आपको बताता हूँ क्या है। 3 का बी में मुझे 6 आउट ऑफ 10 मिला है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे, ठीक है। अब उस क्वेश्चन का 5 से 6 या 7 एंट्री मतलब एडजस्टमेंट एंट्री आपको दिया रहे, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको सारा एंट्री आया है कि नहीं। 4 एंट्री आया, 5 एंट्री आया, कुछ ना कुछ एंट्री छूटेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि घबराना नहीं है, ठीक है। आपका जो 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स में से 8-9 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मार्क में मिलता है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या किया, मुझे भी 1 से 2 एंट्री में दिक्कत हो रहा था, तो मैं क्या किया, सबसे पहले मेरा क्या होता है कि लाइक जो भी एडजस्टमेंट में है ना, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है, मुझे जो आता है सबसे पहले वो करता हूँ, जो नहीं आता है उसको पहले साइड कर देता हूँ। उसके बाद जो लाइक ऐसा ही आइटम है ना जिसको जस्ट पुट करना है लेके, ठीक है, तो वो मैं कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए, ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो आपको एंट्री आ रहा है वो करो, बैलेंसिंग मत करो। मतलब जो इसका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया गेन है ये सब मत निकालो, जस्ट एंट्री करो। उसके बाद ये नॉर्मल, इसमें जो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, जैसे बाई बैलेंस बीडी है, ठीक है ना। तो बाई बैलेंस बीडी है, ये जो जस्ट आपको उतारना है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जो भी रिजर्व वगैरह है ओल्ड पार्टनर में आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो एंट्री होता है ना वो करा। जिस एसेट्स में या लाइबिलिटी में कोई भी लाइक आपका एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो उसको डायरेक्टली आप पुट कर दो, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा, उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं। क्या होता है कि ना हम लोग एडजस्टमेंट करते करते ही ना जो नॉर्मल सा जो ईजी सा दिया रहता है ना, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही हम लोग भूल जाते हैं और उसी का मार्क्स कट जाता है। तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो जल्दी जल्दी इसमें बैठा दो, उसके बाद आप धीरे धीरे करना, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जरूरी नहीं है, जैसे कि इसमें देखो मेरा बैलेंस शीट वगैरह कोई मैच वैच नहीं किया था, ठीक है, कोई बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं किया था, ठीक है। मुझे मालूम भी नहीं कि मेरा ये राइट भी है कि नहीं, प्रॉफिट वगैरह, जस्ट एंट्री में राइट किया गया। देखो एंट्री जो है ना आपका राइट था, तो उस हिसाब से मेरा इसमें राइट किया गया है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 4 मार्क्स डिडक्ट हुआ, 6 तो मिला है। उसके बाद आपका आता है 4 का ए। 3 का भी ए और बी हो चुका, अब आता है 4 का, ठीक है। तो इसमें भी आपका पार्टनरशिप में से पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें भी मैंने वही किया था कि हाँ भाई, जो जिसका एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दिया गया है उसको पहले लिख लो। उसके बाद जो पूछा गया है, जो हमें आता है वो करो, उसका जो नहीं आता उसको ट्राई करो। उसके ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, दूसरे क्वेश्चन में चल जाना, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तब आप करो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई आपको करना ही है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कुछ तो मार्क्स मिलेगा ना, नहीं तो कुछ मार्क्स आप पूरे करने के चक्कर में फिर मार्क्स खो दोगे जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से। और आपको वर्किंग नोट तो एकदम क्लियर होना ही चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वर्किंग नोट किया है, ठीक है। इसका मेरा जो सर्टिफाइड आंसर कॉपी है ना, इसका मैं जो है अपना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से और अच्छे से चेक कर सकते हो। मैं इसमें जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ भाई आपको किस तरह से करना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है, ऐसे करना है। और राइटिंग भी देख सकते हो यार, राइटिंग उतना मैंडेटरी नहीं है कि आपका अच्छा हो राइटिंग एकदम, है कि नहीं। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन कोई नहीं हो रहा, जस्ट ऐसा लिखना है कि बस समझ में है, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई मार्क्स नहीं मिला, तो ये आपका 4 हो गया। तो 4 का ए में मुझे मिला है 2.5 आउट ऑफ 10, ठीक है। और उसके बाद 4 का बी में मुझे मिला है 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद 4 का बी, अच्छा 4 का बी आता है। इसमें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है, मतलब ये एनटीओ चैप्टर से है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इसमें भी जस्ट वैसे ही ये सब क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, जो जिसका एडजस्टमेंट नहीं दिया आपको एंट्री करना है उसका, ठीक है, उस हिसाब से जैसे मैंने किया है उसका। और वर्किंग नोट जितना आप कर सको उतना, और एज्यूम भी कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने मेरा एज्यूम जो किया था वो आई थिंक रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अच्छे से देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में आपको वो जो आप एज्यूम कर रहे हो वो दिया नहीं हो। एज्यूम तभी करना है कि जब आपका क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स बोला नहीं है जो कि आपका क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, तब आप एज्यूम करके उसको बना सकते हो। लेकिन ये आई थिंक क्वेश्चन में था, फिर भी मैं जल्दीबाजी में वो पॉइंट छोड़ दिया और खुद एज्यूम कर दिया, जो कि रॉन्ग हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको करना है। और
बस यही है, और तो मैंने फिर एक्स्ट्रा शीट लिया नहीं था। तो यही था मेरा सर्टिफाइड आंसर कॉपी का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके अच्छी तरीके से और देख सकते हो। और बस इतना ही। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।